अध्याय 17 छाया वन और आत्मा का संकेत। नागकुल पर्वत से लौटते समय मौसम अचानक बदलने लगा। बर्फीली हवाएं अब स्याह धुंध में बदल चुकी थीं। सामने एक अनजानी भूमि थी जहां सूर्य की किरणें कभी नहीं पहुंचती। ये था छाया वन। नीलकंठ की आंखों में चिंता उभर आई। इस वन के बारे में मैंने केवल ग्रंथों में पढ़ा है, नीलकंठ बोला। ये वन उन आत्माओं का है जो अधूरी इच्छाओं के साथ मरी। यहाँ की छाया मनुष्य के अंतर्मन से खेलती है। अर्जुन ने चारों ओर नजर दौड़ाई। पेड़ फूट हो चुके थे, लेकिन उनकी छालों पर चेहरों जैसे निशान थे। कुछ रोते, कुछ चीखते, कुछ हंसते। एक अजीब सरसराहट पूरे वातावरण में गूंज रही थी। अनिका ने धीरे से कहा, मुझे लग रहा है जैसे कोई हमारी निगरानी कर रहा है। बलवीर ने तलवार संभाली, अगर कोई है तो अब आए सामने। जवाब में वन की हवा और तेज हो गई। तभी एक परछाई आकार लेने लगी, एक स्त्री की आकृति जो अधूरी लग रही थी। उसका चेहरा स्पष्ट नहीं था, लेकिन उसकी आंखें पीड़ा से भरी थीं। मैं शांति चाहती हूँ, वह बोली। अर्जुन ने कदम आगे बढ़ाया। तुम कौन हो? मेरा नाम नंदिनी था। द्वापर युग में मैंने एक तपस्वी की साधना में बाधा डाली थी। अब मेरी आत्मा मुक्त नहीं हो सकती जब तक कोई चारों दिशाओं की अग्नि से मुझे क्षमा न दिलवाए। नीलकंठ ने आंखें बंद की और बोला, चारों दिशाओं की अग्नि, इसका अर्थ है कि हमें इस वन में 4 स्थानों पर अग्नि जलानी होगी, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तभी यह आत्मा मुक्त होगी और शायद यही आत्मा हमें अगली दिशा दिखाएगी। 3-4 दिशाओं की ओर बढ़ी। हर दिशा में वे एक नई चुनौती से गुजरे। पूर्व में एक सूखा जलाशय था जहां केवल मंत्रोच्चार से जल उत्पन्न किया जा सकता था। नीलकंठ ने प्राचीन ऋचाएं पढ़ी और वहां जल फूटा। पश्चिम में एक भटकती आत्मा ने बलवीर को माया में फंसाने की कोशिश की, पर बलवीर ने अपनी मां की याद से खुद को संभाला और माया को चीर दिया। उत्तर में अनिका को उसके अतीत का डर दिखाया गया जब वह अकेली जंगल में थी, लेकिन उसने स्वयं को निडर साबित किया। दक्षिण में अर्जुन को अपनी मृत्यु का दृश्य दिखाया गया, लेकिन उसने स्वीकार किया कि अगर यह उसके भाग्य में है तो वह उसके लिए भी तैयार है। चारों अग्नि जलती हैं और नंदिनी की आत्मा एक प्रकाश में बदल जाती है। अब तुम आगे बढ़ सकते हो, उसकी आवाज एक धीमे झोंके में बदल जाती है। तुम्हारा मार्ग कालऋषि तक जाएगा, लेकिन वहाँ तुम्हारी परीक्षा केवल बाहरी नहीं, भीतरी भी होगी। वन की धुंध छंटती है और सामने एक पहाड़ी गुफा दिखती है जहाँ से हल्की नीली ज्योति निकल रही है। अब हमें वहाँ जाना है, अर्जुन बोला। वहीं कालऋषि हमारा इंतजार कर रहा है, नीलकंठ ने कहा। कालऋषि की गुफा के समीप आते ही वातावरण पूरी तरह बदल गया। हवा में एक विचित्र कंपन था, न तो ठंडा न ही गर्म, पर भीतर तक चुभने वाला। गुफा के द्वार पर उकेरे गए चिन्ह प्राचीन ब्रह्मलिपि में थे जो केवल उच्च कोटि के तपस्वी ही पढ़ सकते थे। नीलकंठ ने उन चिन्हों को ध्यान से देखा और धीमे स्वर में बोला, यहाँ लिखा है, जहाँ मृत्यु थमती है और समय झुकता है, वहाँ काल का ऋषि स्थिर है। उसके दर्शन के बिना कालगति का मार्ग अपूर्ण है। अनिका ने गहरी सांस ली। हमने इससे पहले इतनी बार मृत्यु को निकट से देखा है, लेकिन ये स्थान, ये कुछ अलग है। बलवीर ने तलवार कमर से निकाली और बोला, चाहे जो हो, हम अब पीछे नहीं हट सकते। वे गुफा के भीतर प्रवेश करते हैं। अंदर का मार्ग संकरा और सर्पिल था, जैसे समय स्वयं एक भंवर की तरह घूम रहा हो। दीवारों पर प्राचीन चित्र बने हुए थे, राक्षसों के, ऋषियों के और कुछ ऐसे दृश्य जिन्हें देखकर लगता था कि वे भविष्य के हो सकते हैं। अर्जुन की दृष्टि एक चित्र पर ठहर गई जहां एक योद्धा काल के समुद्र में खड़ा था, हाथ में जलती हुई मशाल और सिर पर चमकता हुआ मुकुट। ये कौन है? उसने पूछा। नीलकंठ चुप रहा, फिर धीरे से बोला, यह कोई और नहीं अर्जुन, ये तुम्हारा ही प्रतिबिंब है। तुम्हारी नियति में कुछ ऐसा है जो अभी हम सबके लिए रहस्य है। गुफा के अंत में एक बड़ा मंडप था। वहाँ एक काले रंग के रथ के समान आकार का सिंहासन था, जिस पर एक अत्यंत वृद्ध पुरुष ध्यानमग्न अवस्था में बैठे थे। उनकी दाढ़ी घुटनों तक आ रही थी और आंखें बंद थीं। ये थे कालऋषि, समय के साधक, जिनके आगे भविष्य भी मूक हो जाता था। अर्जुन ने प्रणाम किया। ऋषिवर, हम कालगति यंत्र की खोज में हैं। कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। कालऋषि ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखें जैसे कोई सजीव आकाश थीं, जिनमें सितारे घूमते प्रतीत होते थे। कालगति यंत्र कोई साधारण वस्तु नहीं, वह समय के उस धागे से बुना गया है जिसे केवल वही छू सकता है जो स्वयं समय से ऊपर उठ चुका हो। तुम्हारी परीक्षा अभी शेष है अर्जुन। इस गुफा के भीतर है एक द्वार, मृत्यु द्वार। नीलकंठ चौंका। मृत्यु द्वार, वहाँ कौन जा सकता है?
वहीं जाएगा, काल ऋषि बोले, जिसे अपने अतीत के बोझ और भविष्य के भय दोनों से मुक्ति मिली हो। अगर तुम सफल हुए अर्जुन, तो कालगति तुम्हारे स्पर्श से जाग उठेगी, अन्यथा तुम उसी मृत्यु द्वार में विलीन हो जाओगे। गुफा के भीतर एक और मार्ग खुलता है, गहरा, अंधकार में और रहस्यमय। अर्जुन एक क्षण रुका। उसने अनिका, बलवीर और नीलकंठ की ओर देखा। सभी की आंखों में चिंता और विश्वास दोनों थे। मैं जाऊंगा, अर्जुन ने कहा। वो मृत्यु द्वार की ओर बढ़ता है, जहां उसे अपने सबसे गहरे भय, सबसे छुपे हुए रहस्य और सबसे कठिन निर्णयों का सामना करना होगा। अगला अध्याय होगा मृत्यु द्वार के उस पार।